तरफ एक नया मुकाबला देखिए, शायद पहला सत्र का आखिरी मुकाबला है और चलेंगे राहुल चौहान सर जुड़ रहे हैं। अजून 34 मिनिटांनी सामना सुरुवात होता. 20 मिनिटाचा अवधी 4 षटकांसाठी आणि 4 षटक फेकायचे आहेत 20 मिनिटांमध्ये. 5 षटकांची मॅच. 20 मिनिटांमध्ये जर 4 षटके फेकले नाहीत तर एक खेळाडू रेड सर्कलच्या आतमध्ये घ्यावा लागेल. हा स्पर्धेचा मुख्य नियम. थँक्यू सो मच बाबूचा सर, ज्यांचा आवाज तुम्ही ऐकला. खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये फ्रेश सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. एका बाजूला संघ कांबा तर दुसऱ्या बाजूला बानिवली अशी लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल. एका बाजूला गावदेवी क्रिकेट संघ कांबा तर दुसऱ्या बाजूला तुम्हाला संघ पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये मानिवली. या दोन टीमच्या दरम्यान हा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. पहिला बॉल निर्धाव फेकला गोलंदाज राजेशच्या माध्यमातून. स्ट्रायकिंग एंडवरती निलेश तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती योगेश बनकरी. चांगला फटका खेळलाय. ऑन साइडला खेळत लॉंग ऑनला बॉल चला डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक उपस्थित होते डीप मध्ये. फक्त आणि फक्त सिंगल मिळतीये आणि सिंगलच्या जोरावरती आता टीमची टोटल धाव फलकावरती पुढे सरकत असताना खरं तर अकाउंट ओपन होतं. बॅटिंग करत असताना टीम गावदेवी क्रिकेट संघ कांबा दोन्ही आकड्यावरती जात असताना स्वतःचं अकाउंट खोललं. यावेळेस बॅट्समॅन निलेशच्या माध्यमातून ओम साई मानिवली पक्ष गावदेवी कांबा अशी मॅच तुम्ही एन्जॉय करताय. एका बाजूला साईबाबाचा आशीर्वाद तर दुसऱ्या बाजूला गावदेवी मातेचा आशीर्वाद तुम्हाला पाहायला मिळतोय. गोरदस्त यार यावेळेस मात्र जागेवर खेळाचा प्रयत्न होता. लाईन मिस केली. अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक सिंगल येथे मिळते. टीमची टोटल 3 या आकड्यावरती जात असताना खरं तर राजेशला तुम्ही पाहताय गोलंदाजी करत असताना पहिल्या बरोबरने डॉट पिकला. दुसऱ्या बरोबरती लाईन भरकटला. पुन्हा एकदा एक सिंगल आणि आता लाईन भरकटत असताना 5 षटकाचा हा देखील सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. 5 षटकांची मॅच. 2 षटक पॉवर प्लेचे तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील. यस डॉटबॉलची समाप्ती होत असताना संभ्रमात टाकणारा चेंडू होता. खरं तर योगेशजी बनकरी साहेब जे कल्याण ग्रामीणचे उपाध्यक्ष आहेत याच मैदानावरती त्यांच्या माध्यमातून पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा भव्य दिव्य स्पर्धा आपण पाहिली आहे. भरपूर चांगला क्रिकेट यस रिव्ह्यू घेण्यात आलाय. बॅटिंग रिव्ह्यू यस. बॅटिंग रिव्ह्यू आता घेण्यात आलाय. योगीजी बनकर त्यांच्या माध्यमातून खरं तर पंचांचा सॉफ्ट सिग्नल डॉट बॉल चेक करण्यात येईल. तिसरे पंच आमचे चेक करतील. येस व्हाईट बॉल. खरं तर व्हाईट बॉल. यस सामन्याला सुरुवात करायची. व्हाईट बॉलचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचला. टीमची टोटल फलकावरती आता पुढे जात असताना आतापर्यंत यस व्हाईट बॉलचा इशारा वाईट सांगितलाय. पंचाच्या माध्यमातून सांगितण्यात आलंय की हा चेंडू वाईट आहे. चेक करण्यात आला.
चला सामन्याला सुरुवात होती. गोलंदाज सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होत असताना राजेश हाफ ट्रॅकर होता. चांगला फटका पार मिळतोय. बॉल चालला यावेळेस मात्र क्रिकेटमध्ये सर्वात सेफ फटका लॉंग आणि लॉग मध्ये बॉल चालला सीमा पार येतोय. साथीने आता टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे सरकत असताना आतापर्यंत 8 आकड्यावरती अजून एक चांगला फटका बॉल चालला मिड विकेटला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आधीच्या बॉलवरती नजाकत तर या बॉलवरती ताकद बॉल सीमा पार षटकार. याच दरम्यान समीरजी माळी जे नेरळचे आहेत त्यांचा देखील शुभागमन झाले. खरं तर कोळी टीमला ते नक्कीच नेरळ करत असेल या परिसरामध्ये बांधत असतात. पुरस्कर्ते आहेत समीरजी माळी त्यांचं शुभागमन झाले. हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. का बॅटिंग करतात. पुन्हा एकदा फुल टॉस अजून एक चांगला फटका पार मिळतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक धावतोय. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न झाला परंतु बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजून एक चौकार. बॅट्समन योगेश बनकर बनकरी यांनी जर 3 बॉल 3 सिक्सर मारले तर स्पर्धेचे शिल्पकार महेशजी बुटेर यांच्याकडनं तब्बल 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज देण्यात येईल. 2 धाबा इथे देखील मिळतील. का बॅटिंग करतायत मात्र मध्ये. खरं तर कल्याण ग्रामीणचं क्रिकेट ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय नेहमीच लक्ष असतो या क्रिकेटवरती. कल्याण ग्रामीणचं क्रिकेट कशा प्रकारे पुढे जाईल यावरती नेहमीच ज्यांचं लक्ष ते आमचे योगेशजी बनकरी साहेब आणि त्यांच्या बाटपदा चौकार षटकाराची आतिषबाजी होत असताना बैलगाडा क्षेत्रातील एक मोठं नाव योगेशजी बनकरी. परंतु क्रिकेटवरती तितकंच त्यांचं प्रेम आणि आतापर्यंत आपण पहिलं षटक क्रमांक पहिलं संपन्न झालाय आणि पहिल्या षटकाच्या अंतिम टीमची टोटल धाव फलकावरती आतापर्यंत षटकार मारायचे मोठे फटके खेळायचे. त्याच अनुषंगाने मैदानाच्या आतमध्ये ते उतरलेत. रोहित येतो षटक क्रमांक दुसरं गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत असताना पहिल्या षटकामध्ये भरपूर समाचार घेतला योगेशजी बनकर यांच्या माध्यमातून तब्बल 20 धाबा जमा केल्या आणि आता षटक क्रमांक दुसरं रोहित सज्ज होत असताना लेफ्ट मोर द विकेटने पहिला बॉल पॉइंटच्या दिशेला ढकलायचं होतं जमलं नाहीये. बाटनबारच्या मधला बॉल मात्र एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये जात असताना डॉटबॉलची समाप्ती होत असताना षटक क्रमांक दुसरा रोहितच्या खांद्यावरती तुम्ही पाहू शकता. खरं तर या मॅचची जबाबदारी पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना तुम्ही एन्जॉय करता. गोरदस्त यार हा ट्रॅकर होता. फक्त दिशा दिल्या बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फाईन लेगला फाईन चौकार.
खरं तर डीजे ऑपरेटिंग भरपूर चांगली पाहायला मिळते, भरपूर चांगले संगीत आपण ऐकू शकता. खरं तर डीजे गणेश मंगरूळचे पूर्णपणे या प्रेक्षकांना त्यांनी आपल्या मोहामध्ये पाडला आणि नाद एकच फक्त बैलगाडा शर्यत. खरं तर योगेशजी बनकर या नाव मोठं बैलगाडा क्षेत्रामध्ये. आज क्रिकेटवरती देखील त्यांचं तितकंच प्रेम. चौकार आलाय 4 धाब्याच्या साथीला टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे सरकत असताना चेंडू आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. नवीन घेऊ नका, दोन चेंडू वापरायचा याची आपण नोंद घ्यायची. 24 धाबा टीमची टोटल धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. वैयक्तिक बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं तर एक चौकार, एक षटकार, एक चौकार, एक दुहेरी धाव योगेशजी बनकर यांच्या बॅटमध्ये. दुसऱ्या बाजूला निलेश, त्याच्या बॅटमध्ये एक सिंगल, एक चौकार त्याच्या बॅटमध्ये आलाय. 4 चेंडू फेस केलेत यावेळेस मात्र निलेशच्या माध्यमातून. बॅटची कडा घेतली, इस्टनच्या मागे चुकी केली. खरं तर कॅड होते इस्टनच्या मागे आपण पाहतोय मुकेश होता. मुकेश गायकरला तुम्ही पाहू शकता, एक मोठं नाव कल्याण ग्रामीणचं. ओपनचं क्रिकेट देखील भरपूर चांगला खेळतो. मग पावसाळी फॉर्मॅट असेल तर नंतर टेनिस बॉल क्रिकेट असेल भरपूर चांगला खेळतो, नेहमीच करतो. डावखोर त्याचा एक विस्फोटक आणि विध्वंसक बॅटर आता यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत मुकेश गायकरला तुम्ही पाहता. ऑन साइडला खेळलाय, अजून एक धमाका, हा देखील जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. योगेशजी बनकरी आज मात्र घरूनच सेट होऊन आलेत की काय, त्यांच्या बॅटमध्ये अजून एक माहिती पोहोचते. सराव नाहीये तरी देखील आज मैदानाच्या आतमध्ये त्यांचा बल्ला बोलतोय. कडक बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना टीमची टोटल या षटकाराच्या साथीने आतापर्यंत 31 या आकड्यावरती पोहोचत असताना आज संघाला गरज नक्कीच योगेशजी बनकर यांची. आणि आता मैदानाच्या आतमध्ये कडक बॅटिंग होत असताना टीमची टोटल फलकावरती आतापर्यंत 31 धाबा इथे बनल्या गेल्या. खरं तर आता आपण पाहतो 4 ते 5 खेळाडू एकत्रित आलेत आणि काहीच काळ मात्र आता रोहितला देखील देण्यात येईल. षटक क्रमांक दुसरा पॉवर प्लेचा तुम्ही पाहताय 5 षटकांची ही देखील मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकामध्ये पॉवर प्लेच्या धाबा खर्च केला 20, बागडी गोलंदाजी आणि आता देखील महागडा ठरत असताना गोलंदाज रोहितला तुम्ही पाहता आतापर्यंत धाबा खर्च केल्या 11. टू गो, 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे या मॅच मध्ये. गोलंदाज रोहित आता सज्ज होता. डीप मध्ये 2 खेळाडू तुम्ही पाहू शकता, जो मात्र एक एक्स्ट्रा कव्हर, तर एक लॉंग ऑनला आणि एक मिड विकेटला. 3 खेळाडू तुम्हाला 30 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतात. DK सरांना तुम्ही पाहू शकता मेन पाचाच्या भूमिकेत. भरपूर बिझी शेड्यूल असतो, परंतु आज खरं तर भाऊजींच्या शब्दाखातीर इथपर्यंत ते दाखल झाले. योगेशजी बुटेरे साहेब यांचे ते मेवनेश्री आहेत. चांगला फटका पुन्हा एकदा खेचला, यावेळेस मात्र क्षेत्र मोकळं आहे. 20 शेप मध्ये बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. एका टप्प्यावरती फरार, 4 धाबा, चौकार. चौकार, 4 धाब्याच्या साथीने आता टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे जात असताना 35 या आकड्यावरती सुटकेचा मोका आणि श्वास आता सोडला असेल. गोलंदाजाच्या माध्यमातून दोन्ही फलंदाज एकाच एंड वरती होते आणि आता अपघात होता वाचला. खरं तर भरपूर घाई केली यावेळेस मी म्हणेन निलेशच्या माध्यमातून, कारण चांगली बॅटिंग होती. मैदानाच्या आतमध्ये योगेशजी बनकर यांच्या माध्यमातून थोडीशी दुखापत जाणवते, परंतु शेवटचा बॉल जो राहिला रोहितच्या नावावरती. यस, बघा पाणी हवं असेल तर घेऊन जायचं मैदानाच्या आतमध्ये. योगराजी बुटेरे यांनी तुम्ही पाहू शकता. खरं तर या स्पर्धेमध्ये प्रत्येक खेळाडूवरती त्यांचं लक्ष
त्यांच्या बॅटमधनं जवळजवळ 3 चौकार तर 2 षटकार आपण पाहिले आणि एक दुहेरी. खर तर 26 धावांवरती वैयक्तिक बॅटिंग ते करत होते. षटक क्रमांक 3 गोलंदाज मुकेश येतोय. गोलंदाजी मार्क वरती मानिवली एक्सप्रेस आता मैदानावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. मुकेश गायकर एक चांगला खेळाडू आहे. कित्येक वर्ष टीम मानिवली संघासाठी तो खेळत असतो. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ने पहिलाच बॉल. यावेळेस मात्र ऑन द टॉस खेळले. बॉल चालला डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावर बॉल मारला इच्छा बाहेर. एका टप्प्यावरती फरार. 4 धावा. येतोय चौकार. आहे 4 धाब्याच्या साथीने आता टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे जात असताना आतापर्यंत 39 या आकड्यावरती पुन्हा एकदा ऑन साइडला घेतला. फटका पोचला की काय क्षेत्राचे जज करतोय. कॅच ड्रॉप. या चुका तुम्हाला मागास पडत दिल्या शंकाच नाही. या कारण आपण पाहतोय भद्राच्या सागर त्याच्या बॅटमधनं खर तर आतापर्यंत धावाली नाहीये. परंतु दुसऱ्या बाजूला निलेश त्याच्या बॅटमध्ये एक चौकार आणि या बॉलवरती 2 धावा एक पडत असताना टीमची टोटल धाव फलकावरती पुन्हा एकदा पुढे सरकल. आतापर्यंत धावा तुम्ही पाहता फलकावरती 41. अजून एक चांगला फटका. यावेळेस क्षेत्ररक्षक उपस्थित परंतु पुन्हा एकदा त्याच्या डोक्यावरनं बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावा. शकता मुकेश गायकर जो मात्र नाराज कारण 2 वेळा खेळाडूने चूक केली. मागील बॉलवरती तो पुढे सरकला तेव्हा बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर. या बॉलवरती तो मागे सरकला परंतु तरी देखील बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर. हे 2 चौकार भरपूर काही सांगून जातील टीम मानिवली सकाळला या मैदानावरती. मुकेशच्या अगेच हल्ला बोल चढवला बॅट्समन निलेशच्या माध्यमातून. टीमची टोटल फलकावरती पुढे सरकत असताना आतापर्यंत 45. गतीमध्ये मिश्रण केलं. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. बॉल चालला डीप मध्ये. बॅकवर्ड स्कोरलेगच्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू धावतोय. एक सिंगल तर एक पडी दुसरीचा प्रयत्न होतोय. गॅदरिंग थोडीशी चुकीची. दरम्यान डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न आणि नाट्यमय स्थिती तुम्हाला पाहायला मिळते. 2 धाबा एकवटण्याचा प्रयत्न झालाय मदरच्या मध्ये आणि आता या 2 धाबा एकवटल्या नाही की झालेत. इथे मात्र दुसरी धाव पूर्ण त्यासाठी घेतला DRS. रिव्ह्यू इथे घेण्यात आलाय. खरं तर बॅट ग्राउंडिंग झाली आहे की नाही क्रीज मध्ये ते देखील आता पाहायचा. एक धाव तर एकवटली परंतु दुसरीचा प्रयत्न फसलाय की काय ते देखील पाहावं लागेल. चेंडूची फेकाफेक आपण पाहिली. धाव घेऊ की नको हे चित्र आपण पाहिलं सागर आणि त्याच्या साथीनं निलेशच्या माध्यमातून आणि 2 धावा इथे मैदानावरती पूर्ण होत असताना 2 धाब्याच्या साथीनं नॉट आउट. 2 धाब्याच्या साथीनं आता टीमची टोटल पुन्हा एकदा पुढे सरकेल. फलकावरती धाबा आतापर्यंत 47. 4 चेंडूचा खेळ संपन्न झाला. या मॅच मध्ये आतापर्यंत 47 धावा बनल्या गेल्या. गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज मुकेश थोडासा मागला ठरत असताना पुढे सरसावले होते. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे बॅटन बॉलचा संपर्क होत नाहीये. लाईन पहिल्या पंचाच्या माध्यमातून डॉटबॉलची समाप्ती होत असताना खरं तर आशाभूत नजरेनं पाहिलं होतं पंचाकडे की हा चेंडू वाईट असावा परंतु पंच सहमत नाहीयेत आणि टीमची टोटल 47 या आकड्यावरती पूर्णपणे आता स्थिरावल्या. षटकातील अंतिम बॉल आता शिल्लक आहे. या बॉलवरती आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा चांगल्या चेंडूची सांगता होत असताना आणि अंपायर सिग्नल यस व्हाईट बॉल. लाईन चेक केली आहे DK सरांच्या माध्यमातून. इशारा त्यांचा पोहोचला व्हाईट बॉलचा आणि टीमची टोटल फलकावरती आता एका धाब्याच्या साथीने 48 धाबा त्या फलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. गतीमध्ये मिश्रण केलं. चेंज ऑफ द पेस. मोठं विकेट होती या बॉलवरती. फक्त दिशा दिली आहे. बॉल चालला डीप मध्ये कव्हरला. एक सिंगल तिथे मिळते. दुसरीचा प्रयत्न होतोय. गॅदरिंग खराब पाहायला
मैदानाच्या बाहेर यायचं लगेच अधिकचा वेळ खर्च करू नका. नेक्स्ट मॅच जयरमान मामनोली विपक्ष केजी स्पोर्ट्स राहते. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आपण टॉस साठी रिपोर्टिंग करा. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करण्यात दिली याची आपण नोंद घ्यायची. मुख्य व्यासपीठावरती खरं तर आपण पाहतोय विनोदजी शालिक भोईर साहेब. नक्कीच आपली उपस्थिती प्रार्थनीय. या स्पर्धेमध्ये आपण आलात, आपलं मनपूर्वक आभार. या स्पर्धेमध्ये खरं तर आपण आपला मोलाचा वेळ दिला. आम्ही देखील आतुरतेने आपली वाट पाहत होतो आणि आज मात्र तिसऱ्या दिवसामध्ये साहेब आपण आलात, आपलं मनपूर्वक आभार. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्या स्पर्धेतून आता रजा घेत असताना षटक क्रमांक 14 गोलंदाज सेकंड स्पेअर मध्ये राजेशला तुम्ही पाहता सांघिक कोट्यातील 4थं, तर वैयक्तिक दुसरं षटक हाताळण्यासाठी राजेश गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत असताना पहिलाच बॉल राजेशचा तुम्ही पाहता. अपील तर झाली आहे परंतु पंच सहमत नाहीये. पायावरती चेंडू आदळल्या जरूर दरम्यान एक सिंगल एकवटी दुसरीचा प्रयत्न होतो आणि भरता वेगानं या 2 धाबा इथे एकवटत असताना टीमची टोटल या 2 धाबाच्या साथीने पुढे सरकेल. पंच आमच्यापर्यंत इशारा करतील लेगबायच्या स्वरूपात या 2 धाबा इथे मात्र जोडल्या जातील. यस पंच लेगबाईच, यस लेगबायच्या स्वरूपात एक रन शॉट चेक करण्यात येईल. यस पुन्हा एकदा रिव्ह्यू घेण्यात आला. रिव्ह्यू कोणाचा असेल पंच? क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमचा रिव्ह्यू. यस आमचे तिसरे पंच हॅरी सर आता चेक करतील. बघा पंचांचा जो निर्णय आहे तो अंतिम असणार आहे, कारण स्पर्धा आपण 2 कॅमेऱ्याने कव्हर करतोय त्यामुळे दिसत नाहीये. नो स्ट्रायकिंग एंड वरती. यस पंच 2 धावा, 2 धावा. गोरदास्त यार राजेश मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल चाला मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षण मध्ये उपस्थित. फक्त सिंगल मिळते, सिंगल मिळते. सिंगलच्या जोरावरती टीमची टोटल पुन्हा एकदा पुढे सरकत असताना फलकावरती आतापर्यंत धाबा जोडल्या गेल्या. 53 धाबा फलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. का बॅटिंग करतोय मैदानाच्या आतमध्ये संघ गावदेवी कांबा. योगेजी बनकरी बाद झाले नाहीत परंतु ते रिटायर झालेत. खरं तर थोडस दुखापत त्यांना झाली परंतु मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेल्या सागर आणि त्याच्या साथीनं मैदानाच्या आतमध्ये निलेश बॅटिंग करत असताना चांगली बॅटिंग होत असताना 53 धाबा इथे मात्र बनल्या गेल्या. षटक क्रमांक 14 तुम्ही पाहता. गोरदा सज्ज होतोय राजेश. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा खर तर शपर होऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, फसला आणि अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक सिंगल इथे जोडली जाईल. एका धाबीच्या साथीने टीमची टोटल फलकावरती आतापर्यंत 54 या आकड्यावरती जात असताना संजयजी बुटेरे जे आमचे स्कोर आहेत भरपूर चांगली माहिती आमच्या भारतात देत असताना गोलंदाज राजेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चांगल्या चेंडूची सांगता होत असताना यावेळेस आपण पाहतोय खरं तर बीट केलं स्ट्रायकिंग वरती बॅट्समन होता. खरं तर भरपूर चांगला खेळ निलेशने दाखवला. एक चौकार 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले. 3 वेळा दुहेरी धाव आपण त्याच्या बॅटमधून पाहिली आणि तोच खेळाडू आता मैदानावरती खेळत असताना पुन्हा एकदा तसा प्रकार खेळण्याचा प्रयत्न होता. पुढे सरसावले त्यानंतर बॅटची हलकीशी कडा घेतली. बॉल मागे स्टँडच्या एक सिंगल येते मध्ये. टीमची टोटल एका धाबीच्या साथीने आतापर्यंत 55 या आकड्यावरती पोहोचत असताना आज भरपूर अशा अपेक्षा असतील मुकेश गायकर कडनं टीम मानिबली संघाला. गोरदास्त यार राजेश टुटुगो
ऑन साइडला घेतलाय, चांगला फटका आहे, पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक जज करतो मुकेश, परंतु त्याच्या आबाकाच्या बाहेर बॉल सीमा पार, षटकार. सागरच्या बाटपात हा षटकार आला. टीमची टोटल यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. लाईन ते मिस केली राजेशच्या माध्यमातून. महत्वाचा इशारा व्हाईट बॉल. टीमची टोटल एका धाब्याच्या साथीने आता 62 एकड्यावरती पोहोचत असताना चौथ्या षटकाच्या अंती आपण पाहिलं तर एक चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि आतापर्यंत 62 धाबा बनल्या गेल्या. बॅटिंग करत असताना टीम कावदेवी कंबा संघाच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र तुम्ही पाहू शकता पुन्हा एकदा नाट्यमय स्थिती पाहायला मिळते. खरं तर भरपूर पुढे सरकले होते सागर, परंतु त्यानंतर थोडासा दबाव होता गोलंदाज राजेश वरती. लाईन तो भरकटलाय. 1+1 अशा 2 धाबा इथे देखील मिळतील आणि टीमची टोटल आतापर्यंत 64 या आकड्यावरती जात असताना राजेश शेवटचा बॉल टाकण्यासाठी भरपूर वेळ घेतोय. राजेशला तुम्ही पाहू शकता. खरं तर थोडासा दबाव त्याच्यावरती आहे, परंतु दबावाला जुगारून चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. पुढे सरसावले होते. निलेशला तुम्ही पाहता बॅटन पार्टच्या मधनं बॉल निरीक्षकाच्या हातामध्ये जात असताना शेवट गोड केले राजेशच्या माध्यमातून. टीमची टोटल 64 या आकड्यावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 4ही गोलंदाजांनी इथे मात्र धाबा खर्च केल्या. पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या धाबा आपण जर पाहिलं तर गोलंदाज राजेशच्या माध्यमातून 20, दुसऱ्या षटकामध्ये रोहितने खर्च केल्या 15, तिसऱ्या षटकामध्ये मुकेशने खर्च केल्या 15 आणि या चौथ्या षटकामध्ये 14 धाबा खर्च केल्या राजेशच्या माध्यमातून. दोन्ही टीमचे कॅप्टन चला यायचं आपण जयनमान मामनोली विपक्ष केजी स्पोर्ट्स रायते. दोन्ही टीमचे कॅप्टन विनंती आपण इनिंग ब्रेक मध्ये संपर्क साधा आणि पिकेचा कॉल करण्यात येईल. आज ब्लू है पानी. अंतिम षटक आता शिल्लक आहे. गोलंदाज सज्ज होते गोलंदाजी मार्गवरती भूषण, तर समोर आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये बॅट्समन सागर आता सज्ज होत असताना. 4 षटकाच्या अंती फलकावरती धाबा आपण पाहिल्यात आतापर्यंत 64 इथे बनल्या गेल्या. पहिलाच बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न, फटका बसला 20 मध्ये बॉल चालला डीप मध्ये. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षक पोहोचला आणि बॅकअप चांगला पार मिळतो. 2 धाबा इथे देखील मिळतील आणि या 2 धाब्याच्या साथीने आता टीमची टोटल 66 या आकड्यावरती पोहोचत असताना गोलंदाज भूषण वरती पहिल्या बॉलवरती आक्रमण करण्याचा कुठेतरी प्रयत्न फसला सागरच्या माध्यमातून. सागरने आतापर्यंत संघाचा डाव सावरला. खरं तर योगीजी बनकरी रिटायर्ड झाले, तर संघाचा डाव जर कोणी सावरलाय तर तो खेळाडू सागर आहे. ऑन साइडला खेळला यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक जज करतोय कॅच ड्रॉप. जास्तीत जास्त चुका आता टीम मानेवली संघाच्या माध्यमातून आपण पाहिल्या या मैदानावरती. कॅच आतापर्यंत जवळजवळ 2 ते 3 ड्रॉप झालेत. पकडा कॅच आणि जिंका क्रिकेटचे मॅच हे समीकरण आम्ही नेहमीच सांगत असतो, परंतु आतापर्यंत तसं काही चित्र घडलं नाही. या 2 धाब्याच्या साथीने टीमची टोटल फलकावरती आतापर्यंत 66 या आकड्यावरती 67 या आकड्यावरती जात असताना. यस, अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल आणि 1 फॉर दी ओव्हर हा इशारा आता महत्वाचा बोधला. एका धाब्याच्या साथीने आता 68 या आकड्यावरती टीमची टोटल जात असताना गोलंदाज तयार होते. पुन्हा एकदा भूषण यावेळेस मात्र लाईन पुन्हा एकदा चेक करावी लागेल, पण सामच्याकडे बळले जरूर इशारा येणं बाकी. व्हाईट इशारा आणि एका धाब्याच्या साथीने टीमची टोटल 69 धाबा आता फलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. अतिशय महागडी गोलंदाजी भूषणच्या माध्यमातून आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 2 वाईट त्याने फेकले. 2 बॉल मध्ये आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 5 धाबा खर्च करत असताना
यापुढे देखील अबी फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता. पुन्हा एकदा लाईन भर काढला आणि आता टीमची टोटल फलकावरती पुढे सरकत असताना वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न करतोय मैदानाच्या आतमध्ये भूषण. टीमची टोटल फलकावरती आतापर्यंत 70 या आकड्यावरती पोहोचत असताना षटक क्रमांक 5 मार्गस्थ. चांगला फटका खेचला यावेळेस मात्र प्रॉपर टायमिंग. बॉल चालला हवेच्या लाटावरती सोडून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. दबाव होता गोलंदाजाच्या खांद्यावरती आणि तेच आपण पाहिलं. आणि आता ज्यावेळेस सुरतेला सापडला त्यावेळेस मात्र षटकार आला. टीमची टोटल या षटकाराच्या साथीने जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 76 या आकड्यावरती. गतीमध्ये मिश्रण केलं होतं, गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. षटकाराचं प्रत्युत्तर देत असताना भूषणला तुम्ही पाहता चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या मध्ये करत असताना टीमची टोटल आता स्थिरावले पूर्णपणे 76 या आकड्यावरती. या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 4 चेंडू फेकून झालेत. 2 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक या मॅच मध्ये. 2 बरोबरती किती धावा जमा करतोय यावेळेस बॅटर आपण पाहू शकता. चांगला पटका लॉंगरला खेचला लॉंग द कार्पेट बॉल चाला डीप मध्ये सिंग तिथे मिळते. दुसरीचा प्रयत्न चालवला आणि बघता बघता दुसरी धाव देखील मैदानाच्या मध्ये भरता वेगानं एक पडत असताना 2 धाब्याच्या साथीने टीमची टोटल 78 धावा फलकावरती आता बनल्या गेला. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे या मॅच मध्ये. 80 धावा इथे बनतील का ते देखील पाहावं लागेल की इथे मात्र निर्धाव चेंडू येईल, एखादा विकेट येईल ते देखील पाहावं लागेल. भूषण गोलंदाजी करत असताना चांगला फटका घेतला. एक्स्ट्रा कपरला आपण पाहतो डीप क्षेत्रशः उपस्थित होता. एक सिंगल तिथे मिळते. दुसरीचा प्रयत्न होतोय परंतु दुसऱ्या धाब्यासाठी आता फरदा बाद झालाय. आणि या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर तब्बल 79 धावांचा नक्कीच पहिला डाव संपन्न झाला आणि 80 धावांचं लक्ष तुम्हाला या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. चेअरमन मामनोली विपक्ष केजी स्पोर्ट्स राहते याचा टॉस आपण करू. मी विनंती करतो समीरजी माळी यांची शुभ असते. मी विनंती करतो आपण टॉस करायचा. पोलीस संघाचे ते पुरस्कृत आहेत नेरळचे, त्यांच्या शुभ असते आम्ही करतोय टॉस. समीरजी माळी यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. द्वितीय फेरीतील पहिला सामना आपण एन्जॉय करू. एका बाजूला आपण पाहतोय खरं तर प्रवीणजी विषय यांचा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल जर्मन मामनोली, तर दुसऱ्या बाजूला केजी स्पोर्ट्स रायते खरं तर तेजस वरकुटेचा तुम्हाला रायते संघ मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळेल. शुभ असते आम्ही करतो टॉस. दोन्ही संघनायक इथे उपस्थित झालेत. टॉस आपण करतोय समीरजी माळी यांचे शुभ असते. समीरजी माळी आपण पाहू शकतो यांच्या माध्यमातून टॉस होत असताना टॉस इथे संपन्न झाला आणि टॉस जिंकला टीम यस जैन मामनोली संघाने टॉस जिंकला आणि क्षेत्रशंकराचा निर्णय स्वीकारला. आमंत्रित केलं टीम केजी स्पोर्ट्स रायते संघाला बॅटिंग साठी. समीरजी माळी यांचा शुभ सन्मान आपण करतो या मुख्य व्यासपीठावरती. खरं तर गावदेवी क्रिकेट संघ पोई आपण पाहू शकता ज्या संघाला ते नेहमीच नेरळ पट्ट्यामध्ये कर्जत पट्ट्यामध्ये कर्जत बेल्ट मध्ये जे बांधत असतात नक्कीच पुरस्कृत करत असतात. या संघाला भरपूर प्रेम पोई या संघावरती आणि गावदेवी पोई संघाला जे मात्र नेहमीच पुरस्कृत करत असतात ते आमचे समीरजी माळी त्यांचा यथोचित मान सन्मान आपण या स्पर्धेमध्ये करतो. आमची एबन जोडी महेश दादा बुटेरे आणि योगराज दादा बुटेरे यांच्या शुभ हस्ते आपण समीरजी माळी यांचा शुभ सन्मान करतो या मुख्य व्यासपीठावरती.
गावदेवी गावदेवी क्रिकेट संघ पोई आयोजित पोईकर चषक ही स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करता. गावदेवी मातेच्या आशीर्वादाने ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि पुन्हा एकदा 80 धावांचा लक्ष्याचा जेव्हा हे पात्र पाठलाग सुरू होईल तेव्हा मायक्रोफोनवरती जोडले जातील आमचे साथी समालोचक बाबूच्या सर. धन्यवाद. गाउदबी कांबा देखिए बात करेंगे. भूमि लेबल्स आज कुंदे टीम ने खेले थे उबे के नाम से यहाँ पर. और दूसरी तरफ देखिए ओम साई मानुली टीम और गाउदबी कांबा के बीच में मैच. चलिए गाउदबी कांबा टीम को देखिए अनिल मात्रे हिटमैन्स और अब उनकी तरफ से शुभकामना आता हुआ. चलिए थोड़ा डीजे शुरुआत कर दीजिए. मैच भी बहुत बड़ी सी टारगेट है. जैसे कहते हैं ना आंख है भरी भरी लेकिन तुम मुस्कुराने की बातें करती हो, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट है जहां पर बहुत देखते हैं कैसे पेसर को हैंडल करते हैं. लेकिन उससे पहले चलते हैं यहाँ पर सनसनी डीजे गणेश. ये गाना ऐसा नहीं होना चाहिए. जीने का है 4 दिन बाकी है बेकार दिन. मैं तो कहूंगा जीने का है 4 दिन पीना है बाकी के दिन. अब ऐसा चल रहा है दुनिया. जीने का है 4 दिन पीना है बाकी दिन. ये गाना होना चाहिए था. चलिए भाई हर किसी का अंदाज कुछ अलग होता है. तो 80 रनों की टारगेट एक बड़ा विशाल टारगेट है भाई. लेकिन ये बड़ी टारगेट को देखते हैं कैसे हासिल किया जाता है. गेंदबाजी की बात करेंगे. गेंदबाज देखिए आकाश और बल्लेबाजी की बात करेंगे. स्ट्राइक पर देखिए अतुल और नॉन स्ट्राइक पर देखिए बात करेंगे मुकेश. देखिए बात करेंगे बड़ी नाम टेनिस क्रिकेट का. और मैच में देखिए बड़ा है भाई यहाँ पर से गाउदबी कांबा टीम. देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया टारगेट सेट किए हैं. अगर उनकी बल्लेबाजी की तरफ नजर घुमाकर देखा जाए तो यहाँ पर 30 रनों का इनिंग्स नीलेश का रहा है. योगेश का देखिए 26 रन. पहली गेंद के ऊपर देखिए स्क्वायर कट है. यहाँ पर फील्डर्स गेंद के नीचे भाग रहे हैं. आउटफील्ड यहाँ की इतनी तेज है. ओ एफर्ट देखिए लाजवाब भाई. कमाल के देखिए एकदम बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोका और तीसरा रन यहां से कंप्लीट करते हुए. क्या बढ़िया एफर्ट था भाई. फील्डर की तारीफ करनी होगी भाई. यहां से साहिल थे फील्डर्स भाई. उम्मीद लेकर बड़ी तेजी से भागे थे साहिल. लेकिन आखिरी समय में देखिए एक हाथ से गेंद को रोका. गब्बर ने तो यही गलती नहीं किया था. ठाकुर का दोनों हाथ काटा था. ना हाथ रहेगा ना बाउंड्री रोकेगा. लेकिन चलिए बॉलीवुड क्रिकेट में बहुत फर्क रहता है. एक्टिंग में कुछ भी कर सकते हो लेकिन क्रिकेट है भाई. हम तो उम्मीद करते हैं हर खिलाड़ी सलामत वापस घर लौटें, क्योंकि हर घर के फैमिली इंतजार करते हैं कि घर कब वापस आओगे. कई कई मैदान में भी छोटा छोटा घटना हो जाता है, दुर्घटना. राहुल चौहान सर एकदम से काले पड़ गए हैं. राहुल सर रंग बदल जाता है इस सीजन में. अच्छे का खिलाड़ी लीजिए चाहे कमेंटेटर लीजिए. और ये चलिए यही तो चुनौती रखा गया था भाई. 1 बाउंस देखिए यहाँ पर मुकेश के बल्ले से आता हुआ एक फाइन लेकर ऊपर से 58
पिला दे शराबे फिर देख होता है कैसा प्यार। लेकिन कहती है ना, खुशी हजार से गम जुदा नहीं होता, और गरीब चाहे कितना भी पी ले उसे नशा नहीं होता। और इसी भी देखिए बात करेंगे यहाँ पर पद्माकर अलर्ट साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए। ग्रामस्थ पोई के देखिए यहाँ पर बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और चलिए यहाँ पर जंग तो छेड़ दिया है भाई मुकेश गायकर। कहते ना, प्यार के जवाब प्यार से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश है। योगराज दादा देखिए यहाँ पर बता रहे हैं गेंद होलेंडर, होलेंडर चाहिए, गेंद लेकर आइए भाई। दोपहर का तगड़ा खाना खाए, यहाँ पर आराम मत कीजिए, थोड़ा मेहनत भी कीजिए। तो चलिए आजकल हल्के हाथों से खेला भाई मुकेश। पिछली गेंद को देखिए चौके दागे और उसके बाद सिंगल। राहुल सर, मुकेश ने बता दिया भाई मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। गिटार नहीं हुआ ना चलिए भाई, ये बड़ी खिलाड़ी की एक पहचान होती है, बंदूक भी चलाए। लेकिन कहते ना, हमेशा दहशत बंदूक से नहीं मचाया जाता है, कभी कभी दिमाग से भी। शायद गाँवदेवी कांबा टीम देखते हैं यहाँ पर कौन से दिमाग के पैंतरा आजमाते हैं। जंग तो छेड़ दिए हैं भाई। टीम का स्कोर 8 रन। कौन भूल सकता है 8 नवंबर 2016 जहां पर हुई थी नोटबंदी। और ये देखिए और एक स्क्वायर कट, क्या कमाल की टाइमिंग है भाई। इसे कहते हैं दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी। और अतुल बल्लेबाजी कर रहे लहवारी लहवारी लहवारी। भाई लेकिन से डीजे गणेश, सब पी गए मिला के पानी शराब में, लेकिन मैं पी गया हूँ मिला के जवानी शराब में। ऐसे कई दीवाने रहते हैं। बहुत बढ़िया डीजे भी साथ देते हुए। टीम के स्कोर देखिए बात करेंगे 12 रन, और वही करना हो गया पर अतुल को। सब पी गए मिला के पानी शराब में, और मैं पी गया मिला के भाई जवानी अपनी इनिंग्स में। यहाँ पर देखते हैं अंपायर का डिसीजन क्या आता है। 1 बाउंस यहाँ पर अतुल का गाड़ी चलता हुआ पम 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 4 रन। स्कोर जाकर पहुंच गया 16 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, साझेदारी देखते हैं कितना घातक साबित होता है। और एक देखिए यहाँ पर विकेट की जड़ में गेंद रखा था, एकदम से ऑफ स्टंप के बाहर था, वाइड यॉर्कर। ये अच्छी देखिए दिशाहीन गेंदबाजी, और सिंगल आता हुआ। और कल अंपायर डिसीजन नो बॉल, अंपायर कुछ बता रहे हैं। हाँ नो बॉल है भाई। ओ फ्री हिट, साइट यहाँ पर देखिए ओवर द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी करने के साथ साथ देखिए जब राउंड द विकेट आप गेंदबाजी आओ या ओवर दी आओ, जब साइट आप बदलते हो ना तो अंपायर को कॉल करना बहुत जरूरी है भाई। गलती कर बैठे भाई, जो सॉन्ग है ना भाई, दिल गलती कर बैठा वे। डीजे थोड़ा वो भी गाना की तैयारी है, दिल गलती कर बैठा वे। चलिए भाई बात करेंगे, दिल तो गलती कर बैठा है, लेकिन अगला गेंद देखिए, खाओ पियो बिल ना चुकाओ, फ्री हिट, नो बॉल्स। अरे चलिए भाई फ्री हिट का देखिए भाई, कुछ लोग भी ऐसा रहते हैं फ्री का खाना पसंद नहीं करते हैं, मेहनत का खाना। लेकिन कहते हैं ना, फूली हुई खिली हुई फूल वापस खिलता नहीं है, और बुढ़ापे में जवानी वापस आता नहीं है। अरे हर बॉल पे आपको फ्री हिट मिलता नहीं है, कभी कभी ये फ्री हिट आ जाता है। अच्छा ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ। पर बल्लेबाजी के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहला ओवर में देखिए 19 रन आता हुआ। इससे कहते हैं भाई प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और पहली ओवर में गेम बदल गया।
को सुधारना बहुत जरूरी हो जाता है। टीम का स्कोर देखिए 19 रन, जहां पर 80 का पीछा करना है। तो अभी भी देखिए जीत की बात करेंगे तो यहां से 61 रनों की जरूरत है और आने वाली देखिए 24 गेंद। नई गेंदबाज की बात करेंगे, ऋतिक देखिए गेंदबाजी के लिए आते हुए। कहते ना गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। यहाँ पर गांव देवी कांबा टीम में बल्लेबाजी की बात करेंगे। यहाँ पर से मुकेश गायकर देखते हैं यहाँ से दबाव तो भरा हुआ होगा इस मैच में। देखिए अंपायरिंग के काम करते हुए यहाँ पर युवराज दादा बुटेर देखिए जो दमदार आयोजक हैं, उनके साथ है डीके सर देखिए। और अपील देखिए यहाँ से किया गया था, अंपायर से क्या यहाँ पर मदद मांग रहे हैं। और थर्ड अंपायर देखिए यहाँ से गेंदबाज के एक्शन के ऊपर यहाँ पर बैटर ने यहाँ पर तीसरे अंपायर की मांग की है। चलिए अंपायर ने यहाँ पर तीसरे बैटर ने यहाँ पर मदद मांगी अंपायर से, और अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांग की है। चलिए हैरी सर जा रहे हैं भाई, मुझे लगता है ये मेन अंपायर में रहेंगे। हैरी सर देखिए क्या बात है, कैप डाल के जा रहे हैं क्योंकि अभी अभी भी शादी हुई है ना भाई। चलिए हैरी सर जाएंगे तो वो मेन अंपायर में रहेंगे। युवराज दादा देखिए थर्ड अंपायर में जाएंगे, शायद ये रहेगा। यहां से मुकेश क्या बात करना चाहते हैं? हाँ तो चलिए भाई अंपायर का जो डिसीजन है उसके ऊपर चलिए मुकेश समझ सकते हैं आपकी बातों को, लेकिन अंपायर का भी इसलिए देखिए भगवान का रूप दिया जाता है, उन्हें एक ऊंचा दर्जा दिया जाता है। युवराज दादा बुटेर देखिए बात करेंगे पर तीसरे अंपायर के रूप में रहेंगे। और देखते हैं ये ओवर बड़ा दिलचस्प बन जाएगा। जब तीसरी अंपायर ली जाती है तो गेंदबाज के अंदर जैसे कहते हैं ना मिठाई की दुकान में मिर्ची कहां से आ गई, तीसरी अंपायर मिल जाना और एक अजीब सी देखिए उनके अंदर गेंदबाजी होती है, एक्शन सुधारना पड़ता है और कभी कभी उस जलन में वो और भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। अरे ये चलिए हवा में था, कुछ समय लहरता हुआ, लेकिन इंतजार किए यहाँ पर फील्डर्स। चलिए भाई अपने खिलाड़ी को इतना गुस्सा कर रहे हैं भाई, मैं तो कहूँगा फील्डर ने सही किया। अगर आगे आता, अगर कैच ना होता तो फिर चौका जाता, उतना डिफिकल्ट था क्योंकि मैच बड़ा है। फील्डर का अच्छा सोच था भाई, उतना आसान नहीं था। हमेशा देखिए फील्ड बदलाव। चलिए ज़्यादा समय मत लीजिए भाई, पहला 20 मिनट देखिए 4 ओवर के लिए। आपने इस मैच में देखिए 1.5 घंटा का समय ले चुके हैं अभी तक। हमारे टेनिस क्रिकेट .in लाइव देखिए ये हर चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं। बहुत बढ़िया अच्छी क्लियरिटी क्वालिटी देखिए। आने वाले वक्त समय में आईसीसी दर्जा देखिए। वाइट का इजाफा हैरी सर। चलिए स्कोर की बात कर लेंगे। 21 पर रुका है देखिए भाई की बात करेंगे। अभी भी 59 रनों की जरूरत है। इस ओवर को क्या लंबा बना पाएंगे? हवा में कीन है, गैप है भाई, यहाँ पर 1 बाउंस लिया और चौका देकर गया। टीम का स्कोर चौके के साथ 25 रन पहुंच चुके हैं। अभी भी देखिए 55 की जरूरत है, 80 का पीछा करना है। 55 रनों की अभी भी जरूरत। रनों की बात करेंगे और इस ओवर के देखिए 3 गेंद हुआ है।
कुल मिलाकर बात करेंगे तो अभी भी 21 गेंद बचा है भाई। चलिए समय बहुत ले रहे हैं गांव देवी कांवड़ टीम है, आप मैच को कर रहे हो लंबा बहुत, हर गेंद पर समय जा रहे हैं, ये चीज के ऊपर गौर रखना होगा। थोड़ा ऑन साइड पर देखिए, दीवार ऑफ साइड पर देखिए, नजदीक फील्डर रखा गया है। अतुल देखिए छोटा तीर करता है घाव गंभीर, और एक बार देखिए घुटना टेक दिया है, गैप पे है, फील्डर है गेंद के नीचे, बढ़िया कैच लेते हुए यहाँ पर लाजवाब सफलता देखिए प्रवीण के हाथ में कैच लपका यहाँ पर, और गेंदबाजी का भी सराहना करना चाहेंगे, फ्लाइट किया था यहाँ पर ऋतिक ने यहाँ पर। इसे कहते हैं राहुल सर मालिक का गाड़ी और ड्राइवर का पसीना, ड्राइवर का पसीना, ड्राइवर। मिला ऋतिक को, लेकिन कैच मिला यहाँ पर प्रवीण को। इसे कहते हैं प्रवीण सर मालिक का गाड़ी ड्राइवर का पसीना। ऋतिक ने जान डाली और पसीना पूरी तरह से बहा यहाँ पर। अतुल देखिए छोटा तीर कर रहा था घाव गंभीर, लेकिन उसका विकेट गिरने के बाद न्यू बैटर देखिए बात करेंगे राजेश, 1 डाउन के ऊपर आए हैं। और आते आते ही देखिए भाई कमाल की टाइमिंग, डीप कवर के ऊपर से खेला गया। राजेश भी बता रहे हैं हम भी लड़ने के लिए हैं तैयार। देखिए चौका आने के साथ साथ राजेश हो गए एकदम से बल्ले बल्ले, लेकिन गेंदबाज थोड़ा सा थल्ले थल्ले। लेकिन क्रिकेट का दस्तूर यही है भाई, तू शेर है तो मैं बब्बर शेर। और ये चलिए चौके के बाद और एक बड़ा हिट, AK-47 क्या होगा हरीश सर कल, आज कितना मजा लेना है ले लीजिए। टीम का स्कोर देखिए 35 रन बनाए हैं, तो जीत की बात करेंगे अभी भी 45 की जरूरत है। हरीश सर कहते हैं ना गोविंद दास से आप पहचाने गए हो, लेकिन अजय देवगन के अंदाज से निकल रहे हो। उस अट्टे के मैदान के ऊपर कल होंगे हरीश सर, और कल दर्शकों की लगेगी डेरी भाई, जहां पर आवक कैच के लिए स्पोर्ट्स साइकिल है, और हरीश सर कल हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ निश्चित रूप से। लेकिन कल बचना है हरीश सर। 35 रन बनाए भाई, बहुत बढ़िया। देखिए ना हरीश सर ने जिम किया है, तो चलिए स्कोर की बात करेंगे। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर 35 रन बना है, और जीत के लिए 45 की जरूरत है। अभी देखिए 18 गेंद 45 की जरूरत है, और अभी भी मुकाबला देखिए बैलेंस है भाई। योगराज दादा देखिए एकदम से मेहनत, मिक्का सिंह का अच्छे अंदाज देखिए, क्या गॉगल एकदम से लुक बदलती हुई, और उनके साथ देखिए महेश दादा बुटेर, उनका भी तारीफ करना चाहूंगा। A1 जोड़ी। और ये चलिए भाई मुकेश गायकर देखिए फिर से एक बार बीच में खेल दिया भाई, इसे कहते हैं मारता है कम और भगाता है ज्यादा। मुझे लगता है 4 फील्डर आ गए थे अंपायर के पीछे। 4 आया था, 3 रह सकता है ना।
स्क्वायर लेग पर देखिए 3 फील्डर लगाए गए थे निश्चित रूप से, जिसके कारण देखिए यहाँ पर चलिए अंपायर फ्री हिट रहेगा। अंपायर टीके सर फ्री हिट, हाँ फ्री हिट देखिए कंटिन्यू हर नो बॉल के लिए एकदम आईसीसी का नियम रखा गया है। चलिए 1+4 देखिए भाई, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया भाई। जैसे कहते हैं ना, लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। कभी कभी गलती में हो जाती है भाई, प्रेशर में हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए कि यहां से आपको कितना रन बचाना है। प्रेशर में होता है भाई। फ्री हिट का गेंद था और बड़ा हिट दाग दिया भाई। अब यहां से तो गेंदबाज कहेगा भाई अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से, हाय तेरे। के पीछे ज्यादा मत गिर। पहले तो नौजवान प्यार में पागल हो जाते थे, आजकल सीधा तोतले हो जाते हैं, कहते हैं अले चुन्नू गुच्चा हो गई क्या। इसलिए यहाँ पर मैच की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। टीम का स्कोर देखिए 46। नहीं डीजे का देखिए, जो मैंने बताया ना, पिछली जो फ्री हिट हुआ 3 फील्डर आ गए थे, लैला की शादी में लफड़ा हो गया, सही है उसके पीछे गए थे, लेकिन जरा हमारे ऊपर भी इंतजार कीजिए, हमारी टाइमिंग को थोड़ा। तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। मुकेश गायकर देखिए एक बड़ा विकेट, और ये देखिए भाई यहाँ पर 1 रन लेंगे, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे यहाँ पर। ओह यहाँ पर देखिए खराब फील्डिंग, फिर से देखिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या हो गया भाई, ये लगातार गलती हो रही है, ये गलती को सुधारना होगा। मुकेश गायकर देखिए, इन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गए हैं 48 रन। जीत के लिए अभी भी 32 की जरूरत है। राहुल सर कहते हैं ना, सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन मुकेश गायकर को रोकने के लिए कौन सा गेंदबाज यहां पर उन्हें रोक पाएगा? क्या यहां पर अनिकेत रोक सकते हैं आगे जाकर, या आने वाला गेंदबाज? अभी भी 32 की जरूरत है भाई, अभी भी 32 की जरूरत है। और एक बार गैप ढूंढ लिया, 1 बाउंस और चौका आता हुआ भाई। आज मुकेश गायकर नहीं रुकेंगे भाई। और यहाँ पर मुकेश को देखिए, यही तो मैंने बात छेड़ा भाई, सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन मुकेश को रोकने के लिए कौन सा गेंद? क्या ये गेंद हो सकता है? बड़ा विकेट, ओ फ्लाइटेड 6 रन। इसे कहते हैं घर पे आई खुशियां दरवाजे से लौट जाना। क्या थप्पड़ मार रहे हैं भाई बल्लेबाज। बात कर लेंगे 58 रन, और जीत के लिए देखिए बात करेंगे यहां से 22 रनों की जरूरत है। क्या बल्लेबाजी है भाई यहाँ पर, व्हाट आर बैटिंग्स। ये खिलाड़ी की यही पहचान है भाई, इसकी बहादुरी की शोहरत है दूर दूर, जो भी टकराएगा इससे पछताएगा जरूर। और इस बार देखिए फिर से गैप ढूंढा भाई, हर गेंद के ऊपर चौका छक्का। यहाँ पर मुकेश गायकर बता रहे हैं भाई, मेरे रास्ते पे बिछा हुआ बारूद को देख लेना, और मुझे गेंदबाजी करने से पहले गुरु मेरा जरा बायोडाटा देख लेना। की मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है, ग्रामीण में चमक जा बेटा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। तभी तो ये बंदा आगे गया है भाई। और क्या बल्लेबाजी कर रहा है मुकेश गायकर, बड़ा हिट, उसके बाद सिंगल,
इसे कहते हैं हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। ना ये मैच जैसे कंप्लीट होगा, ये मैच कंप्लीट के बाद विकेट साफ किया जाएगा निश्चित रूप से। हाँ, मैच कंप्लीट के बाद अग्रज दादा देखिए भाई, बात करेंगे डबल माइंड्स इस मैच में, अंपायरिंग भी है हर चीज के ध्यान रखते हुए। और अभी समीकरण की बात करेंगे भाई, तेरे इसके में नाचेंगे। मुकेश की बल्लेबाजी के रन की बात करेंगे तो यहां से 12 गेंद 34 पर मुकेश 12 गेंद पर 34 पर मुकेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 63 रन। अब 17 की जरूरत है और गेंद बची है भाई। टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा और गेंद बचा है 12 और जीत के लिए चाहिए 17। कौन भूल सकता है? पानी की मांग की गई है। ओहो, काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग है कड़ाई का। पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। रहेगा। एक 17 का खतरा पूरी दुनिया में आई थी। कब पता है? 17 नवंबर 2019, जब पहली कोविड का मरीज चीन में मिला था। फिर पूरी दुनिया में तबाही मची थी भाई। लेकिन कोविड से हम कैसे जीते थे? ना सैनिटाइजर से, ना मास्क से। हम जीते थे डर को कंप्लीट करके। कहते ना, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं। तभी हमने मात दिया था भाई कोविड को। डीके सर, 17 नवंबर 2019 में तो आया था चीन में, लेकिन भारत में कब आया था पता है? 30 जनवरी 2020, और वो भी आया था हेरी, केरल में आया था पहला कोविड का मरीज। और ये चलिए भाई, वही 17 का खतरा। अब ये नहीं रुकेंगे भाई, ये खतरा बनाते रहेंगे भाई। 80 का टारगेट अब लग रहा है आसान। मुकेश के बल्ले से और एक छक्का और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया। धन धन आता हुआ 69। अब जीत के लिए 11, मुकेश के अर्धशतक के लिए 10। चलिए गेंद पहुंचाइए भाई। आ गया गेंद, आ गया भाई। कहते हैं ना, गेंद ऐसे जगह पहुंचा था जहां कोई दर्शक नहीं थे शायद। कहते हैं ना, अगर शमशान में पान का टपरी हो तो फिर खरीदने वाला कहां से हो भाई। अगला मैच देखिए एकदम टाइट मुकाबला होगा। 4 ओवर का मैच रहेगा। 4 ओवर का मैच है, सेकेंड राउंड। चलिए भाई, यहां पर गाड़ी देखिए, 4 व्हीलर्स लग रहा है खास मेहमान इस वक्त तशरीफ रख रहे हैं। राहुल चौहान सर। मैच भी रोमांचक मोड पर है। डिफेंसिव शॉट देखिए, एक सेंसिबल क्रिकेट। अब जीत के लिए चाहिए भाई कितना? 10। पनवेल से हमने बदलापुर के लिए पकड़ा था बस, लेकिन अब जीत के लिए चाहिए 10। लेकिन गेंद 9 चाहिए और 1 रन यहां पर ले लिया भाई। और गेंद की बात कर लेंगे देखिए, अभी देखिए 9 गेंद 9 की जरूरत है इस वक्त। देखिए खास मेहमान तशरीफ रखते हुए हैं, लेकिन क्या मैच को यहां से बचा पाएंगे? ओ कमाल की कैच, वाटा कैच। कहते हैं ना, जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है।
तो चलिए धन्यवाद डीजे। देखिए इस वक्त दोपहर के सत्र के बाद देखिए हमारे खास मेहमान सबके लाडले सबके प्यारे देखिए आदरणीय शरद पौसे साहब देखिए उद्धव इस वक्त तस्वीर रखते हुए साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके दिल की गहराई से। जब शाम से पहले मेहमान घर पे आ जाए तो फिर घर पे चार चांद लग जाता है। जिनके आने के इंतजार में हमने इस महफिल सजाई थी और शायद मेहमान आने के साथ शरद पौसे साहब देखिए चार चांद लगता है। मैच भी बहुत रोमांचक मूड पर है भाई। गिरा है बड़ा विकेट। अब 8 गेंद 9 की जरूरत है। स्ट्राइक पर विशाल है भाई। विशाल के ऊपर विशाल तो इनिंग नहीं खेलने। क्या दिखते हैं मुकेश का विकेट। गांव देवी कामबड़ टीम के लिए एक वापसी का रास्ता हो सकता है। यह मानुअल टीम ने जो पकड़ बनाई है यहाँ पर। और ये चलिए गैप थी भाई यहाँ पर चौके के साथ है। अब ये मैच बहुत करीब आता हुआ भाई। बल्लेबाज यहाँ पर मानुअल टीम का रहा यहाँ पर। चलिए फास्ट करके बात करेंगे। थोड़ा सा मेहमान इस वक्त तशरीफ रखे हैं तो चलिए अब समीकरण की बात कर लेंगे भाई। बहुत आसान बन गया यहाँ पर। 5 की जरूरत है। हवा में है गेंद। क्या इस बार भी कैच लिया जाएगा? क्या अब कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि अब रहेगी 6 गेंद। जीत के लिए चाहिए 5। राजेश शायद आउट हुए यहां से। राजेश उपस्थित हैं यानी विशाल। विशाल का विकेट सुनने पर गिरा लेकिन अभी 6 गेंद देखिए 5 की जरूरत है। 6 गेंद 5 की जरूरत है। राहुल सर देखिए ये 5 की आंकड़ा है ना एक बहुत बड़ा इतिहास बता रहा है। जब 2009 में सचिन रमेश तेंदुलकर ने आईपीएल में पहली मर्तबा केकेआर के सामने गेंदबाजी किए थे। केवल 5 रन हैरी सर खर्च किए थे। वही 2009 के बाद 2023 में जब डेब्यू किए थे अर्जुन तेंदुलकर देखिए इस साल आईपीएल में, और वो भी मैच था केकेआर के सामने और उन्होंने भी पहला ओवर में 5 रन खर्च किए थे। देखिए पिताजी ने 2009 में सचिन रमेश तेंदुलकर ने गेंदबाजी किए थे केकेआर के सामने, तभी 5 रन खर्च किए थे। और वही 2023 में जब डेब्यू किए अर्जुन रमेश तेंदुलकर और उन्होंने भी केकेआर के सामने 5 रन खर्च किए थे। बहुत बड़ा इतिहास, बहुत सारे रिकॉर्ड आजकल लेकर चलना पड़ता है। और 2005 में देखिए महेंद्र सिंह धोनी का कौन वो सती के इनिंग्स को भूल सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ जब उन्होंने पहला शतक दागे थे तभी वो 2005 था भाई। लेकिन अब देखिए साल भी बदल चुका है, वक्त भी बदल चुका है। अब 6 गेंद के ऊपर 5 रन बचाना है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्या कहानी में आएगी ट्विस्ट यहाँ पर। नए बैटर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रदीप हैं, लेकिन सर राजेश देखिए एक चौके एक छक्के लगाकर अभी स्ट्राइक पर रहेंगे। कहते ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना भी जरूरी है। और गेंदबाजी के लिए देखिए बात करेंगे ऋतिक फिर से एक बार पहला ओवर आए थे 16 रन खर्च किए थे। खास मेहमान देखिए इस वक्त देखिए हमारे आदरणीय शरद पौसे साहब उद्योजक देखिए तशरीफ रखे हैं और खिलाड़ियों से गुजारिश करना चाहेंगे थोड़ा सामने देखिए जो मंच वीआईपी डाइस मेहमानों के जो सामने खिलाड़ी बैठे हैं थोड़ा साइड में आ जाइए। तो चलिए 6 गेंद 5 की जरूरत है। और ये चलिए भाई क्या मैच को फिनिश किया या कैच। ओ माही के अंदाज में आलू ही आलू नहीं हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िया भाई एमएस धोनी के अंदाज में मैच को फिनिश करेंगे।
और राजेश मैंने पहले ही बताया था ये वो बल्लेबाज है मुश्किल में ला सकता है। व्हाट अ फिनिश। सलाम आखिरी निश्चित रूप से, क्योंकि डीजे वक्त वक्त गुजर जाएगा, कुछ दिन के बाद जरूर नया साल आ जाएगा। अभी से नया साल का मुबारकबाद ले लो, बधाई ले लो, वरना नेटवर्क बिजी हो जाएगा।